राय जी, मदन मरांडी जी, मेरी मरांडी जी, माथुनी जी और जामताड़ा से चल करके हमारे साथ आए हुए चंगाईडीह पंचायत के समिति सदस्य तैयब अंसारी जी, मुख्तार जी, इकराम अंसारी जी, कलीम जी और युवा साथी आफ्ताब जी। साथियों, काफी देर से आप सब शहादत दिवस क्यों मनाया जा रहा है, आखिरकार 8 अगस्त को यहाँ पर क्यों हम सब जमा होते हैं, ये सुन रहे हैं। निर्मल महतो मात्र 37 साल में उनको झारखंड आंदोलन के विरोधियों द्वारा कत्ल कर दिया जाता है। उनके तेवर, आक्रामक तेवर से विरोधी डरे हुए थे। उनका जो नेतृत्व क्षमता था, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष पद उन्होंने संभाला था तो कई लोग सोच रहे थे कि इतने कम उम्र के आदमी, इतने कम उम्र के नेता कैसे करके इस आंदोलन का आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में निर्मल महतो ने दिखा दिया कि इस आंदोलन को जो नई धार मिलनी चाहिए थी वो धार मिल चुका है और झारखंड प्रदेश को हम अलग करके रहेंगे, झारखंड को हम बिहार से अलग करके रहेंगे। और इसी डर ने, इसी विरोधियों के डर ने उनकी हत्या करवाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आंदोलन रुका नहीं, गुरुजी के नेतृत्व में लगातार आंदोलन चलता रहा और अंततः 2000 में झारखंड अलग हुआ। लेकिन 2000 में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो झारखंड आंदोलनकारियों के हाथों में सत्ता नहीं गया, बल्कि झारखंड आंदोलन के विरोधी और जो परांचल चिल्ला रहे थे उन लोगों के हाथ में सत्ता चला गया। लगातार झारखंड प्रदेश को लूटखंड प्रदेश के रूप में उन लोगों ने लूटा, जमीन जंगल पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बहुत मशक्कत के बाद 2019 में हेमंत बाबू की सरकार बनी। झारखंड की जो माटी के आंदोलनकारी के पुत्र थे, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी और उनके नेतृत्व में जैसे ही सरकार बनी, ये इत्तेफाक का ये पूरे देश में कोरोना का काल चला और लॉकडाउन लग गया। लेकिन उन्होंने जिस तरह से उस विषम परिस्थिति में भी संभाला पूरे प्रदेश को, आप सब अभी वक्ताओं के द्वारा लगातार सुन रहे थे कि जिनके पैरों में चप्पल नहीं था उनको भी हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से उन्होंने घर तक पहुंचाने का काम किया। और 19 वर्षों से लंबित पारा शिक्षकों का मामला हो या मॉब लिंचिंग कानून का मामला हो, जो लगातार इस प्रदेश में भाजपा के शासन में आप देखते होंगे कि मॉब लिंचिंग लगातार आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यक मुसलमानों का किया जा रहा था। एक बेहद मजबूत कानून इस प्रदेश में बना और इस प्रदेश में जो दबे कुचले लोग थे उन लोगों को ये आशा बंधा कि अब हमारा भीड़ द्वारा मॉब लिंचिंग नहीं किया जाएगा। वो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग डरे और उसके बाद से आज ब्रेक लगा हुआ है। जो प्रदेश में गुंडागर्दी करते रहते थे, जहां तहां भीड़ में तो लोगों को पकड़ करके सरेआम वीडियो बनाते थे और मर्डर करते थे, वो लोग आज भीड़ में छिपे हुए हैं। जब इन्होंने एक नया कानून कि प्राइवेट सेक्टर में 75% आदिवासियों और यहाँ के मूलवासियों को, अल्पसंख्यकों को नौकरी दिया जाएगा, ये सुना और 1932 का खतियान के बारे में भी लगातार आंदोलन चलने लगा। तो जो लगातार 20 वर्षों से झारखंड को लूट रहे थे, पेट में मरोड़ उठने लगा, दर्द उठने लगा और उन लोगों को टारगेट में लिया जो पहले से मंत्री पद के लालच में छटपटा रहे थे, करोड़ों कमा रहे थे, अरबों के चक्कर में फंसे और उसका अगुवाई करने लगा जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी द्वारा। जब पकड़ा गया कलकत्ता के बाजार में खुद को बेचते हुए, तो उन्होंने उन आदिवासी महिलाओं को बदनाम करने के लिए, इन लोगों को बदनाम करने के लिए हमने देखा है जामताड़ा में, आप लोग भी वर्षों से देखते आ रहे होंगे क्योंकि इरफान अंसारी का ये दूसरा टर्म है। हम लोगों ने देखा है कैसे आदिवासी माताओं बहनों को मात्र 40-50 रुपए के साड़ी में और 10-15 रुपए हाथ में थमा करके पूरा दिन जामताड़ा का चक्कर लगवाते थे। ये पाप लगा है उनको और यही बात उनके मुंह से निकला कि आदिवासियों, आदिवासी महिलाओं
के लिए हम साड़ी खरीदने गए थे। ये जो लगातार कई वर्षों से ये जो पाप कर रहा था, आदिवासी और गरीब महिलाओं को सड़कों पर चक्कर कटवा रहे थे 10-20 रुपया दे करके, यही पाप लगा और यही चीज मुंह से भी अंत में निकल गया। हम लोग कोई उनका मुंह पकड़ के ये कहलवाने नहीं गए थे कि आदिवासी महिलाओं के लिए साड़ी खरीदने गए थे। एक्चुअली वो आदिवासी महिलाओं को साड़ी खरीदने के लिए वहां पर नहीं गए थे, बल्कि खुद को बेचने के लिए गए थे और अपना ही कपड़ा उतरवा लिया, खुद ही नंगा हो गए वो। आप आदिवासी महिला जो इस प्रदेश का मालिक है, उसको आप कपड़ा पहनाइएगा। मधुपुर से आकर के, नांदीदी से आकर के जामताड़ा के महिला को आप गठबंधन में लगातार जीतते आ रहे हैं। एक बार गठबंधन टूटा, आपको औकात पता चल जाएगा कितने पानी में आप हैं। इसलिए मेरे भाइयों, एक चीज जान लीजिए, आज तो हम लोग देख रहे थे टीवी पर भी, और हमारे कई साथी वहां देखने भी गए, छापामारी उनके घर में भी चल रहा है, छापामारी चल रहा है, पाप का सजा वो भोग रहा है। उनके कई साथी छटपटा रहे हैं, हमारे साथी भी बता रहे पुतला दहन से कई लोगों को थ्रेटनिंग फोन पर, मुझे भी, मेरे बारे में भी वीडियो जारी कर दिया। अरे भाई, मेरे बारे में वीडियो जारी करने से इरफान अंसारी छूट जाएगा, 5-10 वीडियो और जारी कर दो, शायद इरफान अंसारी को बेल मिल जाए। लेकिन जिस तरह के लपेटे में आया है, फिलहाल जामताड़ा का मुंह वो देखने वाला नहीं है, वो जेल में भी रहेगा और बेहतरीन ढंग से अपना सजा पाएगा। इसलिए हमारे जो साथियों ने कहा कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा यहाँ पर विधायक के रूप में लहराएगा, ये आप तय कर लीजिए, ये प्रण कर लीजिए। दूसरे को कितना दिन हम हीरो बनाते रहेंगे? हमारे यहाँ के जो लगातार आंदोलन करने वाले लोग हैं, गुरुजी जिनके हाथ में टिकट थमा दे, मजबूत कैंडिडेट, मजबूत आदमी हमारे बगल में बैठे हुए हैं पूरे जिला में। आप देख रहे हैं, दादा के नाम से मशहूर, चाहे वो डीसी हो चाहे एसपी हो, उसके लिए भी दादा, हम लोगों के लिए भी दादा। तो दादा की दादागिरी चलेगी, इरफान की अब मजबूरी यहाँ पर नहीं चलने वाली। बहुत ही यहाँ के लोग मजबूर हो, इसलिए तय कीजिए, बदलिए, सोच को बदलिए। और हेमंत बाबू को ये लोग हिलाएंगे। उद्धव ठाकरे समझ लिया था असम से माल आएगा, हेमंत बाबू आंख बंद करके सोए हुए, भाजपा के हाथों से सत्ता छीन लिया। उद्धव ठाकरे समझ लिया, लग गया चूना, पकड़ा न गए। अभी कह रहे हैं इतने माल सारे, लगातार तो खबर आ रहा है, तमाम चीज बरामद होगा, सीबीआई को केस सौंपाएगा केंद्र के हाथ से ताकि केस खत्म करे। हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, सीआईडी जांच करेगी और परत दर परत तुम्हारे पाप का घड़ा जो भरा हुआ है, उस पाप में चारों तरफ छेद करके तुमको बर्बाद करेगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, तय करें, शहादत दिवस मनाने का एक मकसद ये होता है कि हम अपने उन लोगों को याद करें जो हमारे आंदोलन को सफल किए थे, हमारे झारखंड प्रदेश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिए थे, खुद को कुर्बान कर दिए थे। सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हमारे प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा, अंतिम घर के अंधेरे कोठरी में लाइट जलेगी, तब जाकर के उन लोगों